हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने जा रहा है जिसके संकेत आपको मिल रहे हैं या आपकी इंट्यूशन आपको गवाही दे रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है जिसके बारे में आपको साइन मिल रहे हैं या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ये है देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द स्टार की एनर्जी। ओके, इनको मैं नहीं ले रही कार्ड्स को, इन 3 कार्ड्स को लूँगी मैं सबसे पहले। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी अपने आप में, और ये ब्राउन कलर का डॉगी, विचार, वाटर की एनर्जी। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर एक बात के बारे में कहा जा रहा है कि अभी के समय में आपकी सिचुएशन ऐसी रह रही होगी जैसे बात करते करते हैंग हो जाना, है ना। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी है एक नई शुरुआत के बारे में, और बहुत अच्छे लेवल पर एक नई शुरुआत के बारे में, जहाँ पर सुकून हो, जहाँ पर शांति हो, कुछ अच्छे परिवर्तन हो। परिवर्तन क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये तो लाइफ को बदलता ही बदलता है ना। एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देता है, एक नए तरीके से लाइफ का जीना जो है वो शुरू हो जाता है, पर वो बड़ा सुकून से होता है। स्टार्टिंग हो सकती है कि उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन वही परिवर्तन आगे चलकर बहुत अच्छा फील करवाता है, बहुत अच्छा महसूस करवाता है। तो ये चीज़ गाइस, यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, मन परेशान हो रहा है आपको। मतलब जैसे कुछ हो सकते हैं रिपीटेड साइन आपको इस तरीके से मिल रहे हैं जिसकी वजह से एक मन में तनाव वाली स्थिति आ रही है कि पता नहीं है अब कुछ लाइफ में गलत ना हो जाए, या फिर चीज़ें आपके काबू से बाहर ना चली जाए। एक हैंग होने वाली सिचुएशन, आपका माइंड जो है ना वो जैसे अभी एकाग्रता पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें क्या फिर से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या कुछ ऐसे बदलाव ना हो जाए जो आपको अच्छे ना लगे। पर यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बात कही जा रही है, द वर्ल्ड का कार्ड, और बीच में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। बदलाव होंगे लेकिन इतने अच्छे लेवल पर होंगे जो आपको सुखद परिणाम लाकर देवे। किस प्रकार से? भाग्य का साथ आपको 999 ये नंबर दिखेंगे ही दिखेंगे, या 9 नंबर की तरफ आपका झुकाव अपने आप होगा। आपको ऐसा लगेगा 9 तारीख या नंबर 9 जो है ये मुझे इन दिनों में सूट ज़्यादा हो रहा है। ये इस समय में मुझे ऐसा लगता है मेरे लकी नंबर जैसा है। 9 हो गया है ना, 19 हो गया, 91 हो गया, 9 नंबर हो गया, ये इससे आपका जुड़ाव जो है ना ये होगा। या इन दिनों में आप नोटिस कर रहे हो कि नंबर 9 या 9 तारीख जो है ना ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी निकल रही है, ये फील करोगे आप गाइस। और ये परिवर्तन के बारे में बात करती है, और बार 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 आपको रिपीट रिपीट में ये दिखना, या कोई काम भी आपका अच्छा हो रहा है, कोई अच्छा परिवर्तन भी हो रहा है, तो वो 9 तारीख को हो रहा है आपके, है ना। या बाहर आओ जो कहीं पर भी, तो 9 नंबर का ज़्यादा दिखना, तो ये भाग्य के साथ के बारे में बात करता है कि भाग्य का साथ इतना जमकर आपको मिलेगा गाइस। और वहाँ आपके परिवर्तन ऐसे होंगे कि आपका चेहरा देखो खिलखिलाता हुआ, कि मालिक को धन्यवाद करते हुए कि मैंने ऐसे परिवर्तन की तो उम्मीद भी नहीं करी थी, जैसा परिवर्तन मेरी लाइफ में होगा। तो सबसे पहले जो साइन मिलेगा आपको या मिल रहा है वो है नंबर 9 से संबंधित, और दूसरा है 0 0 0 0, बकायदा शून्य की स्थिति दिखेगी गाइस, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है ना वो भी एंडिंग के बारे में बात है, 0 0 की एनर्जी है वो भी एंडिंग के बारे में बात है। बट ये दोनों ही एनर्जी बड़े पॉजिटिव वे में है। पॉजिटिव वे में क्यों है? क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई गाइस, ये 0 की एनर्जी, ये भाग्य का साथ है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यानी एक नए चैप्टर की शुरुआत, एक नया अध्याय आपकी लाइफ का ऐसा शुरू होना जहाँ सपने भी साकार हो जाए, जहाँ आपको आपका दिन ऐसे निकले कि आपको पता ही नहीं चले कि कब शुरुआत हो गई दिन की और कब दिन ऐसे ही निकल गया। मानसिक शांति का भरपूर तरीके से मिलना, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी मानसिक अशांति का प्रभाव जो है आपकी लाइफ पर ज़्यादा देखने को मिला, यानी सिचुएशन ऐसी बनने, एक कोई टॉपिक या एक कोई जैसे हो ना सिचुएशन से आप फ्री होगे, दूसरी सिचुएशन आपको मानसिक तनाव देगी। मतलब एक मानसिक तनाव से संबंधित चीज़ें आपकी लाइफ में चली है, उससे आपका फ्री होना कैसे, यही चीज़ आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगी।
अभी इस समय में हो सकता है किसी बात पर बहुत ज़्यादा विचार करो, ओवर थिंकिंग आ रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जबकि हकीकत क्या है, परेशान होने वाली बात भी नहीं है। हकीकत मैं कह रही हूँ गाइस, आप खुद देख लेना कि आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी किस्मत का साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी कभी कभी आपके काम कुछ है ना, बड़े लेवल के काम हो सकते हैं, कोई भी काम आपका ऐसा हो सकता है, वो इस तरीके से हो जाना कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि या तो मेरा काम हुआ ही नहीं, और हुआ तो इस तरीके से, इतने अच्छे से हुआ। ये वाली बात, कोई खुशी या तो मिली नहीं और मिली तो इतने अच्छे तरीके से, मतलब एक हो ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई बोझ आपके सर पर इतना भारी है कि उस बोझ तले आप दबकर रह जाओगे, उस बोझ से फ्री नहीं हो पाओगे आप। लेकिन आपकी समस्या का समाधान है ना, इतने अच्छे लेवल पर होना कि इतने की आपने उम्मीद भी नहीं की है। अभी जो मैंने लाइन कही ना, उसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा में नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपकी लाइफ में होगा। फिर से कह रही हूँ, एक भी शब्द एक्स्ट्रा में नहीं है। जितनी बड़ी टेंशन आपकी है, उतना छोटा और सरल समाधान इसका निकलेगा। और आप खुद हैरान हो जाओगे ऐसा हो कैसे गया। ये तो सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली सिचुएशन दिख रही थी। ये याद रखना गाइस, इस बात को याद रखना, और यही बात आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो द वर्ल्ड का कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो नई शुरुआत के बारे में बात करती है। आपके चेहरे पर देख लेना, एक एक अच्छी रौनक दिख रही होगी गाइस, एक अच्छी आभा दिख रही होगी। आपका मन कर रहा होगा आप हंसो, मुस्कुराओ, है ना, कुछ फनी वीडियोस देखो, या ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे तरीके जोक्स क्रैक करना आपको पसंद आ रहा होगा। वापस से नए जीवन जीने की एक ललक होती है ना, फिर से जागृत होने वाली बात, वो चीज़ फील हो रही होगी। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी है ना, मैं क्या कहती हूँ, जब रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं नहीं हुआ करती हूँ गाइस। इन दिनों में मेरी भी एनर्जी देखी, हाँ, क्योंकि बकायदा गाइस कार्ड्स के साथ साथ मेरी एनर्जी चलती है। आप प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करना। और मेरी इंट्यूशन भी कह रही है यहाँ पर, ना केवल आपकी इंट्यूशन के आधार पर समझा रही हूँ गाइस, है ना, मेरी खुशियों के चुंबक। और एक चीज़ ये भी अभी पहले रीडिंग में कही, एक बार फिर से कह रही हूँ, मेरे योद्धा, मेरे शेर मैं आपको बोलती हूँ, लेकिन इन दिनों में मेरे खुशियों के चुंबक, ये शब्द अपने आप आ रहा है, रिपीट रिपीट में आ रहा है। समझ रहे हो ना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, खुशियों के चुंबक ही बने हुए हो और खुशी को आकर्षित करोगे आप। द व्हील ऑफ फॉर्चून का सेंस यही है कि भाग्य का साथ मिलना आपने, और बहुत अच्छे लेवल पर मिलना। हाँ, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, ये यहाँ पर रखो। अब मुझे लगता है मैजिशियन का कार्ड आएगा, क्योंकि जब हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है तो मैजिशियन का कार्ड भी आता है। 5 ऑफ वैंड्स, एक मिनट, 5 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, ओके ओके। आपको ऐसा लगता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, जस्टिस, ये है, आपको लिब्रा की एनर्जी नज़र आ रही है, डेफिनेटली आ रही है गाइस, या फिर ब्लू कलर की बटरफ्लाई आपको नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में ऑनेस्टली कहूँ गाइस, ऑनेस्टली कहूँ, आपने ज़्यादा वेट नहीं है। आप नियर नियर में, जैसे जैसे ये फरवरी लगी है, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, आपकी लाइफ को ना आप यूं बदलते हुए देखोगे गाइस, ग्रोथ के रूप में। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये पीछे छूट जानी है ना। आपको ऐसा लगता है ना, कुछ घाव आपके ऐसे हैं जो भर नहीं सकते, इस लाइफ में कभी भी नहीं भर सकते। मैं समझ सकती हूँ गाइस, इस तरीके के कार्ड आने के बाद में इंसान निशब्द हो जाता है। कई बार कहती हूँ कि आपने अपनी पीड़ा को कहने की भी जरूरत नहीं है, शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके भाव प्रकट हो रहे हैं, रोना आ रहा है आपको, घुटन निकल रही है, कोई समझता नहीं है। आपने कैसे नहीं समझता, कार्ड्स तो बहाने हैं गाइस, ईश्वर समझते हो, और इसके आधार पर आपकी एनर्जी निकल कर आती है। ऊर्जा है इनमें, डेफिनेटली है ना, जो आपके मन तक के भाव को लेकर आती है यहाँ पर। वरना जो इंसान एक दूसरे से मिले नहीं हैं, इतने किलोमीटर्स दूर रहते हैं, कैसे उनके भाव एक कार्ड्स के आधार पर आ सकते हैं, है ना। ये मिरेकल है गाइस, ये ईश्वर का कमाल है
जो ज़रिया बनाते हैं और आपकी तकलीफ़ के बारे में वो आपको बताते हैं कि वो अनभिज्ञ नहीं है बेटा। हाँ, तो ये चीज़ें पीछे छूटनी है। और द हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि जितना आपने झेला है वो छूट जाएगा। वो ऐसा आप भूल जाओगे, अपनी शिकायतें भूल जाओगे, आपकी लाइफ में इस तरीके से परिवर्तन होगा जस्टिस को लेकर, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी नज़र आ रही है। किसी ने आपके साथ बहुत बड़े लेवल पर क्लेश किए हैं, बहुत बड़े लेवल पर आपको फंसाने की कोशिश करी। हो सकता है कोई लीगल मैटर आपकी लाइफ में बन गया है और आपको ऐसा लगता है कि अब उससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा, और इस वजह से आपको मेंटल परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी है। इमेज पर बात गई आपके, मेंटल परेशानी, आपको तनाव बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुए आपने, है ना। आपने वापस से कोई शुरुआत करी होगी लेकिन वो शुरुआत ही नहीं होनी, यानी घूम घाम कर एक स्थिति पर आकर रुक जाना। ये चीज़ रिपीट में आपके साथ इन दिनों में, अभी बीते समय में हुई है। और आपको ऐसा लगता है एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा दरवाज़ा भी बंद हो गया, यानी समय ने आपको ऐसा लगता है कि आपको गिरा दिया और वापस उठने नहीं दे रहा है। जबकि ये सिचुएशन जो थी ना कि वापस उठने नहीं दे रहा और आपकी कोशिशें विफल में जा रही, वो द हर्मिट का कार्ड था जी। वो कोई सिचुएशन को समझने के लिए और आपको थोड़ा ठहरने के लिए कहा गया था। अब जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है ना, तो मैं यही सजेशन देती हूँ कि आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। अपने आप थोड़ा समय निकलता है, जैसे तूफान बहुत भारी लेवल का होता है ना, वहाँ पर कोई इंसान क्या करता है, उस बराबरी में चलने की कोशिश नहीं करता है। कभी कभी थोड़ा ऐसा तूफान जब तक निकले नहीं ना, तब तक खुद को रोकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और आपकी लाइफ में हालात जो है ना, इसी तरीके के बने, और आपको ये समय दिया गया है कि आप स्थितियों को पहचानो, लोगों के व्यवहार को पहचानो। और अब तक में आप में वो मेच्योरिटी आ चुकी है, और अब आप भी इस मालिक के फैसले को सहर्ष स्वीकार करते हो कि अच्छा, वो थोड़ा टाइम भले आपके संघर्ष रहे, भले आपको विफलता मिली, लेकिन आप समझ गए कि ईश्वर आपको कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब आपको वो चीज़ की समझ है, तो अब आपको देरी नहीं है सफलता प्राप्त करने में, कुछ अचीव करने में, है ना। और दूसरी बात, अगर किसी के साथ लीगल लीगल कोई ऐसा मैटर बन गया है तो उसमें भी आपने विक्ट्री ही मिलनी है, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगे आपने, पर पॉसिबल मालिक कर देंगे, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ जस्टिस की एनर्जी आई है, यानी मंगल मंगल करेगा आपके। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ईश्वर का साथ है आपके, और बस आपने कुछ चीज़ें समझनी थी, जो कार्ड्स कहते हैं कि अब तक में आप समझ चुके हो, है ना जी। ओके ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार की एनर्जी के साथ ये आया कार्ड, और ये 6 की एनर्जी को लेकर आया है ना। ये यहाँ पर 3 6 की एनर्जी तो आ गई, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कहती है गाइस, अगर आपको पैसे को लेकर किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ये मिरेकल से कम चीज़ नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से होगी कि जहाँ पर आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी क्रिएट ना हो सकता है आपने लोन लेना है, हो सकता है कि किसी से सपोर्ट मांगा है, लेकिन हो सकता है आपका ही पैसा है जो घूम कर कहीं से आपके पास आएगा, है ना। ये भी हो सकता है, लेकिन ये पैसे का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस। आपने जब सोचा नहीं होगा कि आपको ये इतनी बड़ी हेल्प मिल सकती है आपके किसी काम को साधने के लिए, तब ये मदद आपको मिलेगी, क्योंकि आपके भाग्य, आपका लक आपका इस टाइम ऐसे साथ देगा। और कई बार ऐसी सिचुएशन बनी है कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ना कि आपको पैसे की आवश्यकता है और आपको हाथ में तंगी लगती है ना, तब पैसा अपने पास आपके पास आ जाता है। लक्ष्मी माता की कृपा है आप पर, है ना। आप पर किसी देवी ऊर्जा का आशीर्वाद है कि कमी की खलल आपको ना हो। एक बार स्थिति बन भी जाए तो आपकी नैया पार फिर भी करवा दी जाए, पर आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। आपकी लाज को बार बार रखा गया है और हर बार रखा जाएगा। ये आपने दिल से स्वीकार किया और दिल से आपने इस चीज को जिया है गाइस। यहाँ पर भी कहा जा रहा है, अगर कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ किसी भी प्रकार के हेल्प की आवश्यकता है, चाहे वो सुझाव से संबंधित हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, वो हेल्प आप तक खुद से 16 दिन के अंदर अंदर पहुंचेगी। ठीक है,
फिक्र मत करो। पता नहीं क्यों मुझे अपने आप ये जो 16 की एनर्जी जो है ये फील हुई है, और मैंने ये कहा 16 दिन के अंदर अंदर आएगी, क्योंकि ये नंबर 7 की एनर्जी बनाती है और यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का डॉगी देखा है। ठीक है, तो ये कम साइन नहीं है गाइस, ये अभी का समय बिल्कुल इस 7 की एनर्जी से कनेक्टेड है, जो आपको लाभ ही पहुंचाएगा, आपको हानि तो होने नहीं देगा। सामने से आपको कितना भयंकर नुकसान दिख रहा होगा, पर मेरे खुशियों के चुंबक, आप सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों मिक्स हो रखी है, आप सिर्फ पॉजिटिविटी को आकर्षित करोगे, नेगेटिविटी का स्थान ही नहीं रहा। समझ रहे हो ना आप? Ace of Wands, Tower, Two of Pentacles। ये देखो, कभी कभी क्या होता है, साइन गलत मिलता है पर उसका मीनिंग गलत नहीं होता है। टॉवर का कार्ड हमेशा हर बात में दुख वाली सिचुएशन को क्रिएट नहीं करता, ये है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड गाइस। जैसे शून्य की एनर्जी, ये क्या अंत के बारे में या बुरे लेवल पर किन्हीं चीज़ों के घटित होने के बारे में है? क्या है, अंत के बारे में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ों के अंत के बारे में है। पर ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ों के अंत के बारे में बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तकलीफ़ों के अंत के बारे में, कन्फ्यूज़न के अंत के बारे में। टॉवर ने आपको मेंटली और इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, और टॉवर का सबसे बड़ा मेन मकसद जो था ना, वो यही था कि आपको इस काबिल बना दिया जाए। अब अगर बार बार आपको पास्ट की, कुछ सालों पहले की, हो सकता है 4-5 साल पहले की कुछ बातें याद आ रही है कि कब आपकी लाइफ में जिस तरीके से टॉवर क्रिएट हुआ ना, तब आपकी स्थिति कैसी थी और किस तरीके से आपने सहन किया, और सहन करने लायक स्थितियां भी नहीं थी। वो चीज़ें पता नहीं क्यों अभी पास्ट की और 1 साल पहले तक की बातें जो है ना, आपको बार बार याद आ रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो आपसे बर्दाश्त ना हो। मतलब एक डरा हुआ इंसान ऐसे सपने, ऐसे ख्यालों से और ज़्यादा डर रहा है, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। पर आपने डरना नहीं है गाइस, वो चीज़ें आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल गई। आपका दिल जो है ना, उन चीज़ों को फील करके परेशान हो रहा है, बस ये ओवर थिंकिंग के चलते हो रहा है, बाकी इसका रियलिटी से कोई नाता नहीं है ना। रियलिटी से, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। कभी कभी नींद पूरी नहीं हो पाती है, कभी कभी थोड़ा मन चिड़चिड़ हो जाता है, परेशान हो जाता है ना, तो ये पास्ट की बातें अपने आप हावी होती है, ये नॉर्मल सी बात है ना। हमें सिर्फ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि वापस से मूड ठीक करो आप अपना। जैसे कहाँ इन दिनों में आपको खुद का मन करेगा फनी बातें करने का, कॉमेडी सीरियल देखने का, या कुछ ऐसा, और ऊट पटांग चीजें ही आपके सामने आएगी जहाँ पर खिलखिलाकर हंस उठो आप। कोई जीव भी आपस में कुछ हरकतें करेंगे ऐसे, मतलब आप रोक ना पाओ खुद को हंसने मुस्कुराने से, यही सिचुएशन बनेगी। और ये साइन है, ये आपको मालिक तैयार करे कि बेटा हंसने मुस्कुराने के लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आने के लिए तैयार रहना। अब रोने के दिन गए, अब मुस्कुराने के दिन है, और आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान जो है आपको खुद को बहुत प्यारी लगेगी। लोग आपको एक टुक देखेंगे आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर। कुछ लोग चाहते हैं आप मुस्कुराओ, है ना, किसी ने आपकी मुस्कुराहट को नहीं देखा, कुछ लोग नहीं चाहते, खैर उनका छोड़ो, उनसे कोई मतलब भी नहीं। वैसे यहाँ पर आ भी गया, जस्टिस हो भी जाएगा आपके साथ, है ना। 4 of Wands, द एम्प्रेस। यहाँ तो कोई खुशी मिली नहीं, और मिलेगी तो एक साथ दो दो खुशी मिलेगी गाइस, क्योंकि 4 of Wands द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है ना। जैसे शुभ कार्य को लेकर है, बच्चों को लेकर है। शुभ कार्य नहीं हुआ तो शुभ कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं आपको, डेफिनेटली मिल रहे हैं गाइस। अगर 11-11 की एनर्जी दिख रही है आपको, 13-13 की एनर्जी दिख रही है आपको, 444 की एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली गाइस ये बहुत अच्छे साइन है। एक जो हंस का जोड़ा होता है ना, अगर इसके भी साइन मिल रहे हैं तो आप अपनी मंजिल से दूर नहीं हो गाइस। आपकी लाइफ की वो सबसे बड़ी खुशी आपको मिलना, जो ये दूसरी बार मैसेज आया इन दिनों में, मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, कि 4 of Wands के ऊपर द एम्प्रेस का कार्ड आया है।
मतलब ये खुशी जो है ना, ये साथ साथ में चलती है, आगे पीछे में नहीं है गाइस, ये साथ साथ में चलती है ना। तो कोई खुशी ऐसे मिलना कि वो खुशी रीज़न बन जाए आपकी लाइफ में और खुशी लेकर आने के लिए, ये अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। और ये जो खुशियों के बारे में है ना, आप सपने में सोच रहे थे, मतलब बीच में जो हालात आपके बन गए तो आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि ये खुशियाँ आपको मिलेगी, लेकिन समय आपको इतना भाग्यशाली कर रहा है कि अपने आप आपकी लाइफ में ये खुशियाँ दस्तक देवे और आप इन खुशियों को एंजॉय करो। एक साथ दो दो खुशियों का मिलना, या तो तरस रहे थे, तड़प रहे थे, मिलती ही नहीं है कोई खुशी, और मिलेगी तो सराबोर करके मिलेगी, जैसा हो ना, एकदम डुबो डुबो कर खुशियों में, मतलब एंजॉय करोगे इतना अच्छा सा, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। खुश रहो गाइस, सच में अब सच में मुझे खुद को बहुत खुशी फील हो रही है जब ऐसी ही रीडिंग आती है ना, जब दुख खत्म होने की साइन दिखने लगते हैं और हैप्पीनेस आने के, लाइफ में खुशियाँ आने के जो साइन दिखते हैं ना, मैं क्या कहूँ, मेरी आत्मा कितनी तृप्त हो जाती है। सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत। आर्कएंजल राफेल नंबर 8 की एनर्जी। ओके, हार्ट चक्र ओपन हुआ गाइस, और हार्ट चक्र का ओपन होने का सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि किसी का मन इतना खुश होना कि वो खुद खुशियों को आकर्षित करने वाला चुंबक बन जाए। ये हकीकत है, मैंने कहा ना, ये वर्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है बार 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 बार, और मैंने आपको कहा भी है कि अगर कोई मैसेज बार बार आ रहा है तो आप समझ जाओ उस मैसेज के सार्थक होने का समय आ चुका है। यकीन मानो गाइस, और जब तक वो मैसेज जो है सार्थक नहीं हो जाता ना, तब तक मैं वो मैसेज बार बार आएगा। अगर मैं एक डेक से दूसरे डेक अगर ले लूँ, है ना, तब भी वो मैसेज आएगा, पर आएगा जरूर। आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है, इसका सेंस समझते हो आप? यानी ये न केवल आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, आपको, आपके दिल को भीतर से खुश करके आपको इतना सुकून दे रहे हैं, बल्कि आपकी मन चाही खुशियाँ आपकी लाइफ में आ पाए। कभी जाने अनजाने भूले भटके कहते हैं ना कि आपने कोई थॉट कर लिया, मुझे ये खुशी मिल जाए तो कितना अच्छा है, मैं तो निहाल हो जाऊँ निहाल, क्योंकि निहाल होने का समय आ चुका है, खुश होने का समय आ चुका है। कहता है ना, भूले भटके ही सही, कभी अपने बारे में अच्छा बोल दो, क्या पता सरस्वती माता आपकी लाइफ में वो खुशी लाकर दे देवे। और वो हो गया पॉइंट, सच कह रही हूँ। कहते हो ना, एक थॉट, एक अच्छा शब्द आपकी लाइफ को बदल सकता है। आप खुद कहोगे कि सच में अच्छा बोलना चाहिए, और कतराओगे देखना गलत बोलने के लिए खुद के बारे में, और खुद कहोगे मैं कितना खतरों का खिलाड़ी और एंग्री बर्ड बन के घूम रहा था, आए जैसे मैं कुछ भी अपने बारे में अनटसेंट गलत बोल रहा था, बोल रही थी। ऐसा नहीं करना होता है मेरा खुशियों के चुंबक। इस ऊर्जा को अब आप समझोगे कि शब्दों का भी प्रभाव कितना अच्छा होता है। इस वजह से मैं कहती हूँ आपने कि प्लीज़ कभी भी खुद के लिए, दूसरों के लिए शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच कर करना चाहिए। गुस्से में भी अब अपने शब्दों की मर्यादाओं को मत लांघना। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए, अपने लिए है। ये हमारी अपनी डिग्निटी है, ये हमारा अपना व्यवहार है कि हम अपनी बाउंड्रीज को ऐसे सेट कर लें कि जिससे हमें कल को गिल्ट ना हो, या हमारा व्यवहार, व्यक्तित्व का एक अपनी पहचान होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए। ये रुतबा होना चाहिए। मैं अब किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करती, नहीं करता, है ना। कोई आपके लिए भी नहीं करेगा, वो बाउंड्रीज अपने आप सेट हो जाती है ना जी। ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना सम्मान कीजिए, आपका सब सम्मान करेंगे। हाँ, आर्कएंजल राफेल जो है आपके संघर्षों को भी ख़त्म करने वाले हैं, और आर्कएंजल राफेल आपके संघर्षों को भी ख़त्म करो। और ये बता रहे हैं कि आपको ग्रीन पत्तियों का, है ना, या ग्रीन कलर का ज़्यादा नज़र आना, ये चीज़ें इन दिनों में मन कर रहा होगा कि क्यों ना मैं ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनूं, या ऐसा कुछ ये हो रहा होगा आपके साथ, ये बताया जा रहा है। आर्कएंजल राफेल आपकी बहुत मदद करते हैं गाइस। जैसे कई बार ऐसा हो ना कि कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरीके से अच्छे रूप में होनी कि वहाँ पर आपको एहसास हो कि मुझे ऐसा लगता है कोई ऊर्जा मेरे साथ है। जैसे कभी आप बैठे हो, आपको महक आ रही है ना, कभी आप बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कमरे में अकेले नहीं हूँ, कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ, और आपको डर नहीं लगता है ना, अकेलेपन में भी डर नहीं लगता है। ये ऊर्जा है आर्कएंजल राफेल की। न केवल आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आर्कएंजल राफेल जो है ये भी आपको खुशी
खुशियों में बरकतें कर रहे हैं गाइस, और आपके दिल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में अच्छे विचार लेकर आ रहे हैं कि आप भविष्य में इन इन खुशियों के लिए ना विचार करो। और हो सकता है इन दिनों में आपके मन में आता होगा, मैं आने वाली खुशियों के लिए तैयार हूँ। मतलब इस चीज़ के लिए, ये शब्द आपके मुंह से निकलवाने के लिए ना बहुत मेहनत लगी है और बहुत समय लगा है। ये बिल्कुल किसी इंसान को वापस से जिंदा करने वाली बात है ना, कि कोई इंसान ये कहे कि मैं इन खुशियों को जीने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत मेहनत लगती है सच में। इस वजह से किसी के साथ इतना नहीं गलत करना चाहिए कि कोई इंसान अपनी खुशियों को ही सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाए। नहीं करवाना चाहिए। आपका पेन तो ख़त्म हुआ गाइस, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्कुराते हुए फील हो रहे थे, वर्ल्ड के कार्ड में भी मुस्कुराते हुए फील हो रहा हूँ। अंतरात्मा तो खुश है जी आपकी, भले मानो नहीं मानो लेकिन आपका दिल खुश है गाइस। नंबर 8 5 की एनर्जी 13 का नंबर बनाती है। यहाँ पर कहा था मैंने आपको कि आपको नंबर 13 दिखेंगे गाइस, और 13 दिखने का सेंस भी यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होना, पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो, बहुत सुखद हो। आपका ध्यान नहीं भटकेगा गाइस। जैसे कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, आप उस पर फोकस करते हो और उस पर आपको लगता है कि अब सफलता मिल जाएगी, अब दूर नहीं है, और सिचुएशन ऐसी बनती है कि उस पर से ध्यान हटाने वाली, और यहाँ पर आपको तनातनी होती है, यहाँ पर मानसिक शांति भंग होती है कि हर बार का क्या है, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कितनी बार ये सिचुएशन बनती है। इस चीज़ का अंत होना, क्योंकि यहाँ पर आना टॉवर के साथ 2 पेंटिकल की एनर्जी के बार बार आपको दुविधाएं डालने वाली जो स्थितियाँ बन रही थी, बार बार आपकी एकाग्रता को तोड़ने वाली स्थितियाँ बन रही थी ना, वो खत्म हुई। और इसका सीधे तौर पर संकेत यही है, आप चेक करवा लेना कि या तो आप पर से राहु या फिर सैटर्न की एनर्जी का प्रभाव जो है ना, ये कम हो रहा है, या फिर राहु या सैटर्न के दशा महादशा जो होगी ना, ये पूरी हो रही है आपके। ये तभी होता है गाइस, और आपको एक बात कही है कि चाहे राहु की दशा हो चाहे सैटर्न की दशा हो, ये जाते जाते आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट या ब्लेसिंग देकर जाते हैं। राहु जो होता है वो सडन आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार उत्पन्न करता है कि आपको ऐसा लगता है कि एक बार आपको ये ट्राई करना चाहिए, और उसमें कहते हैं ना कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ्स में आपको बहुत बड़ी सफलता का मिल जाना। तो फिर आपको ऐसा फील होता है कि चाहे बुरा कितना भी क्यों नहीं हो, लेकिन लाइफ में अच्छा बहुत बहुत कुछ हो गया, बहुत अच्छे लेवल पर हो गया, ये फील होता है। तो ये जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि एक नंबर जो है ना 18 20 है ना, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और 18 20 की एनर्जी ये राहु से संबंधित है, राहु से संबंधित है। और जैसा का नंबर 9 की एनर्जी का प्रभाव, तो किस्मत का साथ यूं ही नहीं मिलता जी, यूं ही नहीं मिलता। एक कड़ी जो है, एक घटना है दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर नहीं बेहतरीन और बेस्ट करने वाली है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। ओके, फोर्सेस 3 और फोर्सेस। ओके, द किंग ऑफ रोजेस। देखो, द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड यही कहता है कि हो सकता है कि आपको येलो कलर के फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर जैसे कलरफुल फ्लावर की एनर्जी का, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर की एनर्जी, ये अपने आप में शुभता के बारे में बात करती है। ये अपने आप में ना लाइफ में पॉजिटिविटी का, अपने आप लाइफ में पॉजिटिविटी के आकर्षित होने के बारे में बात करती है। और यहाँ पर सीढ़ियों की एनर्जी भी है, जो ये कहती है कि एक समय के लिए अगर समय ने आपको रोका, तो अब जो है ना गति आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। पता है रीडिंग क्या कहना चाहती है, साइन क्या है, एकदम कहता है ना कि पावरफुल मैसेज क्या है रीडिंग में, कि कोई इंसान जो चीज़ चाहता है वहाँ तक पहुँच जाना, वो मिल जाना। समझ रहे हो ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है गाइस। और ये उस समय में बन रही है स्थिति जब एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, है ना, और दूसरा आपको अभी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ऐसा अच्छा लाइफ में आपके हो सकता है, या आपने जो चाहा वो आपको मिल सकता है।
पर ये सडन स्थितियाँ खुद से बनेगी, जैसे हो ना कि स्थितियों को क्रिएट कर करके आपके लिए वो सिचुएशन को रेडी किया जाए और आप में भी परिवर्तन लाए जा रहे हैं। आपको भी कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सिचुएशन भी ऐसी बनती है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है, काफ़ी सारा बर्डन आप पर आए ताकि आप उन स्थितियों को सँभालने के योग्य बन जाओ, सक्षम हो जाओ और आज आप में वो काबिलियत है। आज जो चीज़ें पहले जो चीज़ें आपको संघर्ष लग रही थी, आज वो संघर्ष नहीं लग रही। आपको आप बिल्कुल जैसा हो ना खुश होकर एन्जॉय करके अपने ड्यूटीज़ को निभा रहे हो। तो ये बड़ी प्रबलता है, ये एक बहुत अच्छी बात है गाइस कि समय ने आपको ना कुछ सिखाया है ना? तो उस बात के लिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको रेडी किया जा रहा है गाइस, है ना? हो सकता है कि किसी स्पेशल इंसान से आपकी मेल मुलाकात हो और आपकी लाइफ में एक बदलाव आए। ये है, ये है। ओके। आपके घर लेने के संयोग बन रहे हैं गाइस और बहुत अच्छा घर होगा, बहुत शुभता लिए हुए होगा और जहाँ आपका घर होगा ना, नया घर होगा ना, उसके आजू बाजू में पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे। ठीक है, हरियाली बहुत ज़्यादा होगी और एक चिड़िया का घोंसला वगैरह कहते हैं ना, नेस्ट जो कहते हैं ना, ये भी होना है ना, मतलब बर्ड्स खूब सारी होंगी वहाँ पर। जहाँ आपका अगर आप ढूंढ रहे हो, आप मकान चाहते हो, घर लेना चाहते हो, है ना, और जब भी आपको ऐसा मिलेगा ना तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, वहाँ का इर्द गिर्द का जो वातावरण कहते हैं ना, वो कुछ इस तरीके का होगा। देखना वहाँ पर मानसिक शांति और एकदम कहते हैं ना कि मॉर्निंग में आप जगो, सूर्य की किरणें, इतनी अच्छी रोशनी और चिड़ियाओं की जो है ना चहचहाहट की, मतलब जो भी है ना, कि उनकी आवाज़ें जो है ना, ये बहुत अच्छा और सुकून फ़ील करवाएगी आपको। यानी चक्रास राफेल का कार्ड है ना, आर्कएंजल राफेल का कार्ड, तो ये चक्रास को बैलेंस करने में अपने आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप कहते हो आपसे मेडिटेशन नहीं होता ना, खुद से ही मेडिटेशन होगा आपके, देखना। खुद से ये परिवर्तन आएगा आप में, है ना? तो ये साइन इस वजह से भी मिल रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स का दिखना या इस तरीके की चीज़ें होना, बहुत सारे बर्ड्स का दिखना, इसका सेंस भी सीधे तौर पर यही होता है कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। घर आप बहुत जल्दी ले लोगे गाइस, 1 मंथ के अंदर अंदर का समय बताया जा रहा है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी ना, उसकी तारीख को नोट कर लेना। वापस जो तारीख आएगी ना, उससे पहले पहले आपके मकान जो है, जैसा आप घर चाहते हो वैसा आपको मिल जाएगा गाइस। उसके बाद में डील होना वगैरह वो अलग बात है, उसका समय भी इसके साथ इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। पर जैसा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो मकान आपको 1 महीने के भीतर भीतर मिल जाएगा और बहुत कहते हैं ना कि आपके लिए लाभदायक डील जो है ना वो सिद्ध होगी, क्योंकि ये शुभता बहुत लिए हुए हैं। जैसे हो ना कि किसी ज़मीन का बहुत ज़्यादा पवित्र होना, है ना, वो ऐसी कुछ ज़मीन होगी आपके और उसके बाद से देखना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा फील होगा, आप में तरक्कियाँ बहुत देखने को मिलेगी। फोर ऑफ स्क्रॉल्स। ओके। एक बात कही जा रही है गाइस, थोड़ा-सा आपने किन्हीं चीज़ों को लेकर फिर से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी प्लानिंग में कुछ चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ में जा रही है। किस तरीके से कि जैसे कुछ सपोर्ट के साधन आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जा पा रहा। जैसे हो ना कि एक से भले 2 लोग मिलकर काम को जल्दी से और आसानी से संपन्न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी, आपको ऐसा लगता है कि आपको अकेले ही करना पड़ेगा और ये आपकी गलतफ़हमी है गाइस। आपके पास पूरी तरीके से आपको बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सपोर्ट जो है, ये आपके साथ है। पर आप भयभीत हो रहे हो, आप डर रहे हो, है ना? आप थोड़ा-सा फिर से मूल्यांकन करो, आपकी लाइफ़ की कोई ऐसी स्थिति है तो। द कार्मिक ट्रेंच बताया जा रहा है गाइस। आप अपनी लाइफ के बीजारोपण को बना रहे हो, जो आगे चलकर आपके लिए फल का काम करेगी, पर ये बड़े शुभ लेवल में है, ये बात बड़े शुभ लेवल पर है। लेकिन एक आपके पास सपोर्ट होने के बाद में भी आप सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। यानी आपके आस-पास में कोई इंसान ऐसा है, जो वफ़ादार है, जो आपका पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से उन पर विश्वास ना हो, ये चीज़ हो सकती है। या आपको ऐसा लगता होगा थोड़ा अंदर से डर होना, एक बार असुरक्षा वाली बात होना,
मतलब ट्रस्ट फैक्टर नहीं है गाइस, उतना कह सकते हैं कि बिलीव नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एनर्जी आपके साथ है। क्योंकि यहाँ पर हाउस का कार्ड आया है, हाउस का जो है चित्र बना हुआ है यहाँ पर। जैसे हो ना, हॉर्स है, बैलगाड़ी है, ये है, पर यहाँ पर ये खुद से कर रहे हैं। जो काम आसानी से हो सकता है उसमें टाइम लग रहा है, और बिना फालतू का टाइम लग रहा है, बिना मतलब का टाइम लग रहा है। प्रोटेक्शन, विल, विजडम एंड माइंड गाइस। दिल, दिमाग और आत्मा का बैलेंस में होना और रेडी रहना। आपको प्रशंसा मिलने वाली है, किसी से कोई आपकी तारीफ करने वाला है। ये 20 दिन के अंदर अंदर देखना, कोई आपकी बहुत अच्छे और दिल से तारीफ करेगा। देखना, आप खुद सोचोगे कि ये अचानक आपको तारीफ क्यों सुनने को मिल गई। कुछ लोग आपको नोटिस कर रहे हैं गाइस, आपके व्यवहार को नोटिस कर रहे हैं, आपके व्यवहार में जो बदलाव आए वो बड़ा शांति और सुकून फील करवा रहे हैं। तो ये जब भी रीडिंग आप तक पहुँचती है ना, उससे 20 दिन के अंदर अंदर देखना, कोई दिल से, आत्मा से आपकी इतनी प्रशंसा करेंगे कि आपके व्यवहार से वो बहुत खुश है। आप चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से हैंडल कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित आपसे होंगे। और एक कहते हैं ना कि आपके व्यवहार से किसी को प्रोटेक्शन फील होनी, चिंता रहित होना किसी इंसान का, वो चीज़, एक सुलझापन आपका जो है किसी और को सुलझाने में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये है, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, ये इस स्थिति के बारे में बताता है कि अगर मान लो कि चाहे आपके समय के प्रभाव की वजह से, चाहे दशा महादशा की वजह से, या किसी भी प्रकार से अगर आपकी लाइफ में बड़े स्तर पर उथल पुथल मची है, तो नंबर 1 की एनर्जी, शून्य की एनर्जी, 9 की एनर्जी, ये आपको इंगित करती है कि कोई भी बड़े लेवल की परेशानी है, दुख है, वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा अब। और अब आपको इस लेवल पर कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये मैसेज भी कई बार आ चुका है ना। आप सुरक्षित हो, ठीक है। 2020 में अगर आपने कुछ खोया है, कोई ऐसी बात है जिसकी रिकवरी इंसानों के लिए संभव है, वो रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बात कह दी है आपने, मन को थोड़ा सा शांत रखो गाइस, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम चलते रहना है। शांत रहने की कोशिश करो, जहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है वहाँ रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो, परेशान मत हो। लाइफ वाकई में गाइस, ये जो संकेत दे रही है ना, ये छोटे लेवल पर नहीं है, या फिर एक मामूली बात नहीं है। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, समय किस तरीके से और शीघ्रता से बदलता और किस तरीके से अलग अलग रूप दिखाता है नई नई चीज़ों को आपके सामने लेकर आकर, बट वह बहुत पॉजिटिव वे में होगी गाइस। सच में, एक कहते हैं ना, खुशियों का खजाना अलग अलग रूप में मिले तो कुछ ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, घटित होगी, आप खुद कहोगे कि ये मालिक मालिक ही कर रहे हैं। जैसे कहा ना कि ये समय ऐसा है कि आपको भगवान पर, मालिक पर, जिनको भी आप मानते हो ना, उन पर आस्था और प्रकट करेगा आपकी, आपको और ज़्यादा बिलीव होगा। क्योंकि कुछ स्थितियाँ बनेगी ऐसे जो इंसानों की बस की बात नहीं है ना। इत्तेफाक ऐसे होंगे कि आपको खुद को ऐसा लगेगा ये इत्तेफाक 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार नहीं होते, और वो मिरेकल वाली चीज़ें बनेगी आपकी लाइफ में। तो निश्चिंत होकर रहो, खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और जो साइन मिल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए, प्लीज़ डरो मत, निश्चिंत होकर रहो आप, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।